हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सैमसंग का सिंगल कोफ पैनल है जो कि ज़्यादातर ये सोनी के सेटों में हमारे को देखने को मिलता है और सोनी में ही ज़्यादातर ये लग के आता है, बाकी और किसी सेट में हमारे को देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मेरे पास जो ये पैनल है, तो मैं आपको पैनल का नंबर सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये पैनल का नंबर है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास नो पिक्चर की कंडीशन में है। सबसे पहले हम सेट को ऑन करेंगे और ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। अभी क्या है कि ये जो सेट है हम ऑन कर लेते हैं और ऑन करके हमारे को क्लियर हो जाएगा कि कई बार क्या होता है। ये देख सकते हैं हमारा सेट क्या है, ऑन हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे हमारे को कोई भी पिक्चर इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसमें काफ़ी देर बाद जो है इसके अंदर स्लो मोशन आना स्टार्ट होता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी देर इसको छोड़ना पड़ता है, तभी ये स्लो मोशन आता है। इससे पहले क्या है कि जब भी हमारे पास इस तरीके के सेट आते हैं जो कि नो पिक्चर कंडीशन में रहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे टेक्नीशियन भाई क्या काम करते हैं, इसके CKV ट्रैक को कट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि सभी पैनल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि CKV की ही दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमारे को प्रॉपर तरीके से पैनल को बारीकी से चेक करना होता है, तभी हमारे को ये सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर सभी जितनी भी वोल्टेज होती हैं सभी को हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्ट की रेंज पे लगाया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मल्टीमीटर मेरा DC वोल्ट की रेंज पे है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बन रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी DC टू DC सर्किट में जाती है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं DC टू DC सर्किट है। बाकी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जितनी भी वोल्टेज इसके अंदर बनती है सभी वोल्टेज इसके अंदर सभी टेस्टिंग पॉइंट पर मेंशन है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंदर वोल्टेज देखते हैं तो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है यहाँ पे हमारी बिल्कुल ओके बन रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा जो AVDD वोल्टेज है 15 वोल्ट की सप्लाई, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। 14.99 हमारे को वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे को इसके अंदर VGL जो वोल्टेज होती है हमारी -12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे -11.92 यहाँ पे हमारे को शो कर रहा है, तो ये वोल्टेज ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं HVDD, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाफ वोल्टेज हमारी बिल्कुल ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा जो AVDD, VGH और VGL आता है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH की जगह यहाँ पे VON लिखा हुआ है, जो कि हमारा 27 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि हमारा जो DC टू DC सर्किट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, अगर पैनल के अंदर पिक्चर नहीं है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे हमारा धीरे धीरे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्लो मोशन हमारे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर का स्लो मोशन है और ये काफ़ी देर बाद हमारा प्रॉपर तरीके से बनता है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर हमारे को किस तरीके से चेक करना है और कैसे रिपेयर करना है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले DC टू DC सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि DC टू DC सर्किट का जो हमारा डायग्राम होता है, सिमेटिक होता है, तो उसके द्वारा हम इसको रिपेयर करेंगे। तो जितनी भी हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज ओके होने के बाद हमारे को इसके सभी सिग्नल भी चेक करने होते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो हमारे पास जो सर्किट है आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास जो IC यूज़ की गई है उस IC का नंबर है SM4151। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो प्रॉपर तरीके से सर्किट है, इसके अंदर क्या है, लेवल शिफ्टर IC इसके अंदर कंबाइंड है। तो लेवल शिफ्टर IC कंबाइंड होने की वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो CKV ट्रैक है हमारी DC टू DC IC से आउट हो रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं DC टू DC IC से जो इसके CKV ट्रैक आउट हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि जब सभी वोल्टेज हमारी ओके होती है तो हम इसके अंदर CKV सारे सिग्नल चेक करते हैं। तो CKV सिग्नल के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे को अलग अलग वोल्टेज हमारे को देखने को मिलती है। तो CKV सिग्नल चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको सभी को स्क्रैच कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो पहले मैं सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ। सेट को ऑफ़ करने के बाद हमारे को यहाँ पे जो प्रिंट है, प्रिंट को हम स्क्रैच कर लेते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएँ। तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों ट्रैक हैं, जो कि CPV सिग्नल जो हमारे इनपुट होते हैं और STV सिग्नल और CKV सिग्नल जो हमारे आउटपुट होते हैं, वो सारे सिग्नल हमारे को यहाँ पे शो हो रहे हैं।
तो पहले हम इसको इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी आपको काम करना है तो अगर आपको क्लीनिंग करनी है तो आप इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है क्लीनिंग करते टाइम ये जो प्रिंट है इनको उखाड़ देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पैनल रिपेयर नहीं हो पाता है। तो इसको क्या है, प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है और रिपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप क्लीनिंग करते हैं तो मैं इसको पेस्ट से थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को जो ट्रैक दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इस तरीके से ट्रैक हैं, और इनको क्या है हम अच्छी तरीके से और क्लीन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम वोल्टेज वगैरह प्रॉपर चेक कर पाएँ। तो इस तरीके से हमारे को क्लीनिंग करनी है। अभी क्या है, जब ये हमने क्लीनिंग कर दी तो क्लीनिंग करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कुछ सिग्नल दिखाई देते हैं जो कि हमारे CKV सिग्नल है। तो सेट को हम दोबारा से ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद हम यहाँ पे अगर हम CKV सिग्नल पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो क्या क्या वोल्टेज हमारे को देखने को मिलती है। अगर आपको सिग्नल चेक करना तो सिग्नल के लिए DSO की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है DSO का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैं मल्टीमीटर से ही दिखा रहा हूँ कि मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कुछ वोल्टेज हमारे को देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो वोल्टेज है ये CKV2 ट्रैक है हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज दिखा रहा है वो 7 वोल्ट के अराउंड दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो अगर हमारा दूसरा पॉइंट है ये भी हमारा CKV2 है, तो यहाँ पे हमारे को जो दिखा रहा है वो भी 7 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा CKV2 है, ये भी हमारा 7 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे दिखा रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा जो ट्रैक है ये STVP ट्रैक है हमारा, और STVP पे जो है मेरे को -11 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं तो हमारे पास जो ट्रैक है वो CKVB1 है, तो CKVB1 पे मेरे को यहाँ पे 3 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 वोल्ट दिखा रहा है हमारा CKV1, और दूसरा CKV1 पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है इसकी वोल्टेज हमारी ओके है। और यही वोल्टेज दोस्तों क्या है कि यहाँ से बनने के बाद जो है हमारे कॉफ के अंदर जाती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये कॉफ है हमारी। तो कॉफ के अंदर जब ये वोल्टेज जाती है तो यहाँ पे अगर आप ट्रैक देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे एक ट्रैक दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है STVP। तो अगर हम यहाँ पे STVP पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज दिखाई दे रहा है -6.95 मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो -11 कुछ वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे को बहुत कम वोल्टेज मेरे को देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है, सभी सिग्नल को चेक करने से पहले क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्किट को कंप्लीट करके चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे को वोल्टेज में वेरिएशन मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज मिलना चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा चौथा ट्रैक जो है मेरा -11 पॉइंट मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे इसको सर्किट को एक जंपर के द्वारा इसको वोल्टेज देकर चेक करते हैं, और फिर उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनती है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक जंपर के द्वारा मैंने सप्लाई को कंप्लीट किया है, और यहाँ पे STV से क्या है एक सिग्नल उठा के मैंने STV पॉइंट पर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे को कन्फर्मेशन होती है इसकी डाटा शीट से ही कन्फर्मेशन हो पाती है। तो अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है, तो उसके बाद हमारे को ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर जो है मेरी बन चुकी है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11.87 मेरे को यहाँ पे वोल्टेज जो है देखने को मिल रही है, यानी कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो STVP सिग्नल मिसिंग होने की वजह से हमारा जो पैनल था वो स्लो मोशन में जा रहा था। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप पैनल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।